क्या दर्शन करोगे तुम, 3 लोग के नाथ हैं, जहाँ वो हैं वहाँ तुम पहुँच ही नहीं पाओगे, है ना। पहुँच सकते हो क्या, नहीं पहुँच सकते। तो बोले कि ये ध्यान रखना, कहने की बात अलग है कि बच्चों ने पूछा मम्मी कहाँ जा रहे हो, और बेटा मंदिर जा रहे हैं। मंदिर काहे के लिए जा रहे हो, दर्शन करने भगवान के, देव दर्शन का नियम है ना। पर बताओ तुम दर्शन करोगे। आचार्यों ने कहा, भगवान महावीर स्वामी ने, कि दर्शन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है। हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो। भगवान का दूसरा नाम जिनेंद्र है, और जिनेंद्र को जिन बोलते हैं, है ना। जिन धातु से बना है, जिसे पर क्या बोलते हैं कि जिनके दर्शन में निज का दर्शन हो जाए उसका नाम दर्शन। क्या बोलते हैं, जिनके दर्शन में। ऐसा नहीं मूर्ति को देख के खुश हो गए चुन्नू भैया और ले आए चावल और चढ़ा दिए उदक चंदन तंदुल पुष्प कही। क्या करना, मूर्ति को देख के खुश नहीं होना है। मूर्ति को देख के क्या कहना, मूर्ति को दर्पण मांगो। क्या मान लो, दर्पण। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कलिलात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। बोले भगवान नहीं है, वो दर्पण है, दर्पण। एक दर्पण घर पे लगा था, उसने तुम्हारे शरीर को देख लिया। तुमने नहीं देखा दर्पण, दर्पण ने तुम्हारे शरीर को देख लिया। और क्या किया, अब घर मंदिर में आए हो तो ये दूसरा दर्पण है, उसने फोटो खींच ली। और ये एक्स्ट्रा अंदर की जो आत्मा है, इसमें आत्मा को इसमें देखना है। किसमें, मूर्ति में, है ना। इसलिए क्या बोल रहे हो, दर्पण को देख के कभी बोलते हो कि बंदे तद्गुण लब्ध है, पर मूर्ति को देख के क्या बोलते हो, बंदे तद्गुण लब्ध है, कि आपके गुणों की मुझे प्राप्ति हो। क्या हो, गुणों की प्राप्ति हो। तो निज के, जिनके दर्शन में किसका दर्शन हो जाए, निज का। प्रभु पतित पावन, कौन पावन, मैं। क्या बोले प्रभु से, प्रभु आप तो पावन हो, पर मैं पावन नहीं हूं। मैं अभी कैसा हूं, अपावन हूं, पर पावन बनने के लिए आपके मंदिर में आया हूं। काय के लिए आया हूं, पावन बनने के लिए। और पावन बनने के लिए आया हूं, और पागल बनने के लिए आया हूं। जब तक पागलपन नहीं आएगा तो पावन कैसे बनोगे, क्योंकि पागलपन चाहिए, है ना। तो पावन बनने के लिए आपके पास आया हूं, और पावन बनने के लिए क्योंकि मैं आपके गुणों को चाहता हूं। पूरी पूजाओं में भरा पड़ा है ना। इसे अपन देखते हैं, अष्ट मंगल द्रव्य में एक द्रव्य है, इसका नाम दर्पण। दर्पण है कि नहीं मंगल द्रव्य में, तो क्यों है, दर्पण की तरह भगवान के ज्ञान में दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते, जो आपका ज्ञान रूपी दर्पण है, उसमें मैं अपने आप को देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं, अपने आप को देखना चाहता हूं। क्यों देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी आत्मा वैसे दिखती नहीं है, पर मैं आप में अपनी आत्मा को देखूंगा। पूजा किसकी कर रहे हो, भगवान की, अपने लिए। खुद की पूजा कर रहे हो, ध्यान रखना, नाम भगवान का है। क्या कह रहे हो, आपने जल उठाया और बोल क्या रहे हो, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो, नाम तो ले लिया भगवान का। और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, किसका, भगवान का। तो जन्म जरा मृत्यु तीनों मिट गए, बात कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो किसके लिए बोल रहे हो, खुद के लिए, कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। तो पूजा किसकी की, अपने की नहीं की, हैं। क्षुधा रोग विनाशनाय, कि मेरी क्षुधा का क्या हो जाए, विनाश हो जाए, नष्ट हो जाए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, है ना, आपके लिए नैवेद्य चढ़ा रहा हूं। तो जो भी चीज चढ़ा रहे हो, लक्ष्य किसका है, लक्ष्य किसका है, खुद का है कि नहीं, अपनी आत्मा का है कि नहीं। तो जल भी अपने लिए, चंदन भी अपने लिए, है ना, पूरी अपनी बातें बोलते जा रहे हो। आचरण बोलना कि यही बस ध्यान रखना कि मूर्ति में मूर्तिवान को ध्यान रखो। आज अपन देखें सबसे बड़ा रोग कौन सा है, मानसिक रोग है कि नहीं। आज सबसे ज़्यादा बीमारी है तो मानसिक रोग की है। और मानसिक रोग क्या है,
क्योंकि हमने अपने आप को हीन मान लिया। हीन हीन माना कि नहीं माना? आप से कोई भी कुछ कह दे, दान की कह दे तो मुंह उतर जाए, हैं? आहार की कह दे तो मुंह उतर जाए, चौका लगाने की कह दे तो मुंह उतर जाए। सब चीज मुंह उतर है कि नहीं उतर जाए, है ना? बिहार की कह दो, आहार की कह दो तो मुंह उतर जाएगा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? हीन मान रहे अपने आप। पूछो क्यों नहीं लगा रहे चौका? बिहार में चलो महाराज जी आ रहे हैं, बिहार करवा देना। अरे महाराज जी, है ना? तो बताओ किस चीज में तुम खुश हो? तो आपने हीन माना कि नहीं माना अपने आप को? और हीन व्यक्ति, हीनता जिसके अंदर उत्पन्न हो जाए, वह हीन भावना वाला व्यक्ति 3 काल में मोक्ष नहीं जा सकता। हीन मान लेते हो अपने आप को ना? अपने आप को क्या मानो? अरे मैं सब कुछ कर सकता हूं। कौन नहीं कर सकता? जब तीर्थंकर कर सकते हैं तो वो भी कभी भगवान भी हम जैसे थे। कैसे थे? प्रभु भी कभी हम जैसे थे और हम भी कभी प्रभु जैसे बन जाएंगे, इसका विश्वास है ना? इसे तो बोल रहे हैं बंदे तदगुण लब्धे, कि आपके गुणों की प्राप्ति हो, आपके गुणों की प्राप्ति हो। तो इसलिए हीन नहीं मानो। कुछ भी नहीं है तो क्या चाहिए तुमको? जो चीज, जिस चीजों से तुम्हें मोक्ष होना है वो तो तुम्हारे पास है। बताओ, मकान से मोक्ष होता नहीं है, होता है क्या? गाड़ी से मोक्ष होता नहीं है, होता है क्या? पैसे से मोक्ष होता नहीं है, सोने के आभूषणों से मोक्ष होता नहीं है, होता है क्या? बताओ। तो जितने तुमने घरों में साज सज्जा के सामान रखे हैं उनसे मोक्ष होना है क्या? नहीं होना है। तो मोक्ष किससे होना है? सब कुछ छोड़ने से, सब कुछ छोड़ने से। और मोक्ष किससे होना है? शरीर से। साधना किससे होना है? शरीर से। तो भगवान ने तुम्हें दिया है कि नहीं दिया? मकान भले ना दिया हो, सोना चांदी भले ना दिया हो, पैसा भले ना दिया हो, पर मोक्ष का साधन तो दिया है। बताओ पंडित जी, भले BMW गाड़ी नहीं दी तो क्या हुआ, पर मोक्ष के लिए गाड़ी दी है। किस गाड़ी से तुम मोक्ष जा सकते हो? BMW तुम्हें मोक्ष नहीं ले जाएगी, ट्रेन प्लेन कोई मोक्ष नहीं ले जाएगी, पर जो गाड़ी तुम्हें दी है शरीर रूपी गाड़ी, वो उससे मोक्ष जा सकते हो। गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिस दिन वो चाहे आ जाए, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या ले जाऊंगा साथ में, मुझे दीक्षा दे दो। महाराज मना करेंगे क्या? बताओ। उन्होंने कि चलो उतारो सब कुछ, वो सब छोड़ा है, कपड़े भी छोड़ो, ये लो, और क्या हुआ? ये लो दीक्षा। व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी हो गया तुरंत। सर पर लौंग गिरते ही 3 गतियों से मुक्ति। मनुष्य बनेगा नहीं, नरक जाएगा नहीं, तिनस गति में जाएगा नहीं, 3 गतियों से मुक्ति। अब नियम से कि अगर कोई गलत काम भी करेगा तब भी उसकी देव दुर्गति तो हो सकती है, पर स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में। इतना बेनिफिट मात्र लौंग गिराने से। तो बताओ, और अगर तुमने लौंग गिरने के बाद उत्कृष्ट साधना प्रारंभ कर दी, त्याग तपस्या प्रारंभ कर दिया, तो उस गरीब व्यक्ति के शरीर से वो व्यक्ति क्या करेगा? बोधि समाधि की प्राप्ति कर लेगा। उसमें कोई चीज बाधा नहीं बनेगी, और क्या हुआ? समाधि भी प्राप्त कर लेगा, और वही व्यक्ति एक दिन मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। पर क्या किया तुमने? शरीर को प्राप्त करके खुशी नहीं मनाई, शरीर को प्राप्त करके खुशी नहीं मनाई, तुमने दुख मनाया। किस चीज का? उसके पास कितना पैसा है, हमारे पास नहीं। उसके पास गाड़ी है, हमारे पास नहीं। जेठानी के पास बताओ, अभी उन्होंने सोने का हार दिला दिया, और मेरा पति देखो कुछ नहीं, एक चैन में काम चला रहे हैं। हीन भावना। बताओ, उनके बच्चे के पास कितने अच्छे नए कपड़े आ गए, हमारे बच्चे का पुराने हैं, है ना? अरे कपड़े तो फट जाएंगे, नए भी पुराने हो जाएंगे, है ना? पर जिन चीजों से हमारा कोई कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है, उन चीजों में तो तुम्हें क्या हो रहा है? हीन भावना आ रही है, परिणाम खराब हो रहे हैं, है ना? कसाय बढ़ रही है, राग देश उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है, और जिस चीज से मोक्ष होना है उसको तुमने क्या करा है? पटक रखा है।
अरे सब सुसाइड कर लें तो ठीक है, जिस शरीर से तुम मर सकते हो सुसाइड करके, उस शरीर से तिर सकते हो, मर भी सकते हो और तिर भी सकते हो। बताओ, शरीर दिया गया मरने के लिए नहीं, तिरने के लिए। पर अपन क्या करते हैं, उस हीन भावनाओं में हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है। कोई व्यक्ति जोड़ के खुश है, क्या कर रहा है, और आ जाए और आ जाए। एक व्यक्ति मकान लेके खुश है, एक व्यक्ति गाड़ी लेके खुश है, एक व्यक्ति बैंक बैलेंस बना के खुश है। अच्छा बोल रहे क्या करोगे, सब यही चला जाएगा। जिस दिन सांस रुकी, एक झटका लगा, क्या हुआ, कि अटैक पड़ गया। क्या पड़ गया, अटैक पड़ गया। और अटैक पड़ गया, क्या हुआ, राम नाम सत्य है। उससे पूछो मरने वाले से, वो तेरी गाड़ी तो ले जा, हैं, गाड़ी तो ले जा। और उस महिला से पूछो जिसने पूरी जिंदगी सोने को पहना नहीं, अंगूठी नहीं पहनी, चेन नहीं पहनी, हार नहीं पहना, डर के मारे छपा छपा के डब्बी में रखा रहा और मर गई। अब उससे पूछो भैया तू मर गई है तो अपनी चेन तो ले जा। अब कहेगी चेन तो पड़ी आराम से, जिसको पहनना है पहन ली हो, ना जिंदा में पहनी ना मरे में पहनेंगे ना। सिर्फ उसको जोड़ने में हमने क्या किया, पाप जरूर इकट्ठा कर लिया। अब उस पाप को धोने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। जो चीज है, इसलिए आज भगवान महावीर स्वामी बोल रहे हैं कि तू शक्ति की अपेक्षा से भगवान है। तुझमें भगवान बनने की शक्ति छुपी हुई है, पर तू शक्ति को क्यों नहीं पहचान रहा है। और जितने भी धर्म की क्रियाएं हैं वो अपनी ही शक्ति को पहचानने के लिए होती हैं, ये ध्यान रखना है ना, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए। महानुभाव, क्योंकि नियम संयम व्रत गुरु क्या करते, कुछ नहीं करते, ये सब हमें आईना दिखाते हैं। देख रहे हो प्रदीप भैया हमारे बगल में बैठे हैं, जानते हो प्रदीप भैया को, जो जिनवाणी मिलती है मंदिरों में, लाल गुटका, उस पर लिखा रहता है जन भारती। अब वो पहले जिनवाणी और भी नाम था शुरू से ही, जन भारती है ना, तो उस पर लिखा रहता है ना प्रदीप पीयूष है ना, यही है वो जो जिनसे आप लोग पूजा पाठ करते हो। और मुझे याद है 94 में जब गुरुदेव बीना में थे और उस समय में चाट के ठेले पर एक ऐसा सहयोग था कि मेरा चाट के ठेले पे जाकर के चाट खाना होता था और उसी समय भैया जी का भोजन करके लौटना होता था। और भैया जी क्या कुछ बोलेंगे कुछ नहीं, सिर्फ रोड पर खड़े हो जाएंगे मुझे देख करके। अब मैं क्या करूं, मैं कहता हूँ आओ भाई तुम भी खा लो, कहीं कुछ नहीं। मैंने देखा अरे भैया जी ने तो टाइम फिक्स कर रखा है इसी टाइम पर है ना, अब अपनी टाइम चेंज करो है ना। और अपनी सहजता सरलता से हम लोग बैठते थे है ना, तो उन्होंने क्या किया, बड़े अच्छे से समझाते थे कि क्या चक्कर में पड़े रहते हो है ना, चाट माट की खाते रहते हो है ना। तो आज अपन देखो, उन्होंने उपदेश दिया, अपन को धारण किया और आज अपन महाराज बन गए, वो वहीं के वहीं। अब पर मैं उनसे कहता रहता हूँ जब भी आते हैं कि जगह बगल में जगह खाली है, जल्दी आप दीक्षा ले लो। पर उनकी गलती नहीं है, क्योंकि दीक्षा किसी के सोचने से और कहने से नहीं होती, उसके लिए हमारा खुद का पुण्य चाहिए। चारित्र जो भी कर्म हैं उनका एक उदय होता है, एक छायोत्सम होता है। उदय चल रहा है तो सोच करके भी नहीं ले पाओ, और जब छायोत्सम होता है उसी कर्म का तो क्या होता है, सोचोगे ही नहीं, गुरु खुद कहते कि चलो इधर आओ दीक्षा लो, चलो बैठो है ना। हल्का सा प्रयास करने में दीक्षा हो जाए तो महानुभाव समय आपका हो रहा है। और मैं आपसे यही कहूँगा, तो आज अपन लेट अपनी गाड़ी चालू हुई, तो मैं यही कहूँगा कि बंद करना आसान है, बंद करने में टाइम ही लगता, एक झटके में बंद हो जाता है। उठते बैठते खाते पीते अपनों के बीच में परायों के बीच में हाल बंद हो जाता है, पर उस बंद से छूटने के लिए सदियां निकल जाती है ना। इसलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन चिंतन करते हुए, क्योंकि ये ध्यान रखना देव शास्त्र गुरु का एक ऐसा दरबार है, ऐसा स्थान है, इससे कर्म बांधना मत, अपितु इनका उपयोग
बंध से छूटने के लिए करना। किसी भी गुरु के पास जाओ तो ये मत सोचना ये अच्छे ये बुरे। अरे तुम्हारे लिए क्या करना अच्छे बुरे, बुरे हैं तो भी तुम्हारे लिए अच्छे हैं, अच्छे हैं तभी तुम्हारे लिए अच्छे हैं। क्यों? अगर जब ट्रेन से शिखर जी जाते हो तो ड्राइवर की जाति नहीं पूछते, पूछते हो क्या हैं? ड्राइवर के से कभी कुछ कहते नहीं हो कि तू नहा के आ, तूने नहाया कि नहीं नहाया, गुटखा पिए शराब पी के चला रहा है, हैं? कहते हो कि कभी? पर लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो अपना शिखर जी का है, अब उससे क्या करना है ना, सीधे निकल जाते हो। ऐसी साधु क्या बोले, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजियो ज्ञान, कहते नहीं कहते पंडित जी? क्या बोले कि जात ना पूछो जातु साधु की और पूछ लीजियो ज्ञान, कि उनसे हमें ज्ञान चाहिए कि बस इतना ज्ञान दे दो हमें मोक्ष हो जाए। शक्ति तो मेरे पास है, सिर्फ आप निमित्त बन जाओ। तो क्या करना पर अच्छा बुरा है ना, अच्छे हैं तो वो अपने लिए हैं, बुरे हैं तो वो अपने लिए हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं अगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज अगर ग्वालियर में बगीची में चतुर्मास कर लें तो सभी स्त्री पुरुष दीक्षा ले लेंगे, ऐसा है क्या बताओ? या सभी अपन देखें आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी भारत में ही हैं, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी भी भारत में ही हैं, और भी इतने आचार्य महाराज सब भारत में हैं, और जहाँ जहाँ उनके चतुर्मास होते हैं और वहाँ पर सोनगढ़ से प्रभावित लोग हैं वो भी चेंज नहीं हो पाते। दुनिया को क्या चेंज करोगे, हो पाते हैं क्या? जो जिस शहर में जबकि एक मुट्ठी भर जैन हैं बताओ, तो जब वो इतने बड़े बड़े संत उनको चेंज करने में निमित्त नहीं बन पा रहे हैं तो सोचो कि हम लोग क्या होगा। जुड़ेंगे तो वही जिनको प्यास है, बताओ। तो इसलिए महानुभाव कहने का है कि हर जीव की अपनी अपनी परिणति है ना, अपने भावों को किसी को देख करके बिगाड़ो मत, है ना। अपितु क्या करो, सबको देखकर, अच्छे को देख करके ये सोचो कि मैं भी ऐसी अच्छाइयाँ धारण करूँगा, और किसी के अंदर बुराइयाँ हैं तो लिख लो कि मैं ऐसी बुराई को कभी धारण नहीं करूँगा। दोनों शिक्षा मिलेगी, बुरे से भी और अच्छे से भी। क्यों? ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बुरे के बुरे क्यों हैं प्रदीप भैया, क्योंकि आचार्य समर्थभट्ट स्वामी महाराज कह रहे हैं कि एक अभव्य जीव सैकड़ों भव जीवों को तार देता है। एक अभव्य जीव सैकड़ों भव्य जीवों को तार देता है ना। इसलिए जब एक अभव्य जीव सैकड़ों भव्य जीवों को तार सकता है, क्योंकि उन भव्य जीवों ने अभव्य जीव में खोट नहीं देखी, उनने तो क्या देखा, चोट देखी। तुम तो हमें प्रहार करो, और क्या हुआ, एक अभव्य जीव ने भी भव्य जीवों पर चोट मारना प्रारंभ की तो उनके प्रहार में त्योहार निकल निकल करके आने लगे, होली और दिवाली बनते चले गए।